हेलो फ्रेंड्स, ये कॉकरोच का हमारा थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है और परहैप्स ये लास्ट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग इसके एक्सक्रीशन की बात करते हैं। बाकी सब सेक्शन हम लोग देख चुके हैं, अब एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो एक्सक्रीशन में हम लोग एक चीज डिस्कस कर चुके हैं कॉकरोच में, वो क्या कि कॉकरोच में एक्सक्रीशन का जो काम करेगा वो कौन करेगा? मालपेनियन टिब्यूल्स करता है। कौन करता है? मालपेनियन टिब्यूल्स करता है। ये जितना भी टिब्यूल है ये लाइंड होता है ग्लैंड्यूलर और सिलिएटेड सेल से। किससे? ग्लैंड्यूलर प्लस सिलिएटेड सेल। क्लियर है? किस चीज का एक्सक्रीशन करता है? तो आंसर है यूरिक एसिड का। किसके थ्रू? तो हाइंड गट के थ्रू। इसलिए इसको हम लोग यूरिकोटैलिक बोलते हैं, मालूम है, क्योंकि यूरिक एसिड निकालता है, डिस्कस कर चुका है। याद रखिएगा, यहां से एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा। वो क्या कि 3 स्ट्रक्चर है, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड, ये तीनों का तीनों स्ट्रक्चर हेल्प करता है कॉकरोच के एक्सक्रीशन में। कौन कौन? फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड। 2020 नीट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक ये क्वेश्चन है। एम्स में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। अब हम यहां से डिस्कस करने के बाद कॉकरोच में नर्वस सिस्टम पर आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एनसीईआरटी लिखता है कि कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया बाय लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। मतलब अंदर की तरफ, उसके इंटरनल सरफेस में, अंदर की तरफ, बाहर से नहीं, ऊपर से नहीं, उसको पलटिए, उसके बाद जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसमें। और ये जो गैंग्लिया है, ये 3 गैंग्लिया तो आपको दिखेगा थोरैक्स में। कहां दिखेगा? थोरैक्स में। और 6 गैंग्लिया दिखेगा एब्डोमेन में। तो टोटल कितना हो गया? 3 और 6 9 गैंग्लिया। कितना हो गया दोस्त? 9 गैंग्लिया दिख चुका है। दूसरी बात, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच ये पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। हेड में बहुत थोड़ा सा होता है, बाकी पूरा का पूरा जो रेस्ट बॉडी पार्ट है उसमें इसका होता है। ये भी एनसीईआरटी डिस्कस कर चुका है। कॉकरोच के विषय में एक बात और कहा जाता है कि चूंकि नर्वस सिस्टम पूरी तरह स्प्रेड होता है, जिसके कारण कॉकरोच के हेड को अगर आप काट दें तो भी वो 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच के केस में खास बात। दूसरी बात, एक बात एनसीईआरटी और लिखा है कि जब हम इसके ब्रेन की बात करते हैं कॉकरोच में, तो कॉकरोच के हेड रीजन में ब्रेन को जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन। कौन करता है? सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन। गैंग्लियन का मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली द एग्रीगेशन ऑफ द नर्व फाइबर। व्हाट? एग्रीगेशन ऑफ द नर्व फाइबर। और जो ब्रेन है सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन, ये नर्व को सप्लाई करता है। किसको? नर्व सप्लाई करता है। कहां कहां? एक तो एंटीना में और दूसरा कंपाउंड आई में। कहां कहां? कंपाउंड। तो इसका जो सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन है, ये नर्व सप्लाई करेगा किसको किसको? एंटीना को और कंपाउंड आई को। ये बात आपको याद रखना है। तीसरी बात, एक एनसीईआरटी और बात बोला है कि सेंस ऑर्गन कॉकरोच में क्या क्या होता है। तो सेंस ऑर्गन आप याद रखिएगा, एक तो एंटीना, दूसरा आई। क्लियर है? तीसरा मैक्सिलरी पल्प एंड लेबियल पल्प। मैक्सिलरी पल्प एंड लेबियल पल्प, ये दोनों टेस्ट में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? टेस्ट में। मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प, ये टेस्ट में मदद करेगा। तीसरा एनल सरकाई। एनल सरकाई, ठीक है, ये बाहर के इन्वायरमेंट के परसेप्शन को परसीव करता है। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सेक्शन को। तो कुछ नहीं, एकदम कुछ बात याद रखना। मेल के केस में टेस्टिस होगा कितना? 1 पेयर होगा। कहां से कहां तक? 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। कहां से कहां तक? 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। दूसरी बात, इसके स्पर्म को स्टोर कौन करेगा? सेमिनल वेसिकल। तीसरी बात, इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो आंसर है फेलोमियर। संख्या कितनी होगी? 3। कौन कौन? राइट, लेफ्ट और वेंट्रल। राइट, लेफ्ट और वेंट्रल। यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड होता है जिसका नाम है मशरूम ग्लैंड। आपको याद रखना है। क्या? कौन सा ग्लैंड? मशरूम ग्लैंड। इसको एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। कहां पर प्रेजेंट होगा? 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। एनसीईआरटी लिखता है कि द स्पर्म आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ बंडल दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। बस इतना आपको याद रखना है मेल के केस में। फीमेल तो स्पर्मेटोफोर को आपको याद रखना है। अब याद रखना फीमेल के केस में। फीमेल के केस में एक स्ट्रक्चर मिलता है ओवेरी, जो कि 2 to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में मिलेगा। हर ओवेरी जो है वो ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल या ओवेरियोल से बना होता है। किससे बना होता है? 8 ओवेरियोल से बना होता है एक ओवेरी।
इसमें प्रेजेंट होता है, कोलेट्रियल ग्लैंड होता है, जेनाइटल चैम्बर है, वेस्टिब्यूलम है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्पर्मेथिका। याद रखिएगा, स्पर्मेटोफोर मेल से एसोसिएटेड है और स्पर्मेथिका फीमेल से एसोसिएटेड है। स्पर्मेथिका 1 पेयर होता है जो कि 6 सेगमेंट पर प्रेजेंट है। किस पर प्रेजेंट है? 6 सेगमेंट पर। और ये कहां पर ओपन होगा? इनटू द जेनाइटल चैम्बर। ये आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा भाई? इंटरनल होगा। एक जो है वो इनक्लोज्ड होता है कैप्सूल में, जिसको हम लोग बोलते हैं ईऊथिका। इसमें इंसिस्ड होता है कैप्सूल में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊथिका। याद रखिएगा, एक फीमेल के पास 9 से 10 ऊथिका होता है। कितना होता है? 9 से 10 ऊथिका। और हर ऊथिका में 14 से 16 अंडा होगा। कितना होगा? 14 से 16। इसका मतलब टोटल अंडा कितना हो गया? 126 से लेके 160। 126 से लेके 160। लास्ट बात जो इसके विषय में हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि जो डेवलपमेंट है कॉकरोच में, ये स्टेजेस के थ्रू होगा। मतलब बीच में निम्फ आएगा, निम्फल स्टेज आएगा। इस तरह के डेवलपमेंट को पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, क्योंकि ये डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा? निम्फल स्टेज के थ्रू होगा। याद रखिएगा, ये जो निम्फल स्टेज है ये एडल्ट की तरह दिखता है, और ये जो निम्फ है इसको एडल्ट बनने में 13 बार माउल्टिंग करना पड़ेगा। कितना बार करना पड़ेगा? 13 बार, 13 टाइम्स माउल्टिंग करेगा। आपको याद रखना है, एनसीईआरटी बड़ा कंफ्यूजिंग लाइन लिखा है कि द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज मतलब आपको याद रखना है कि एडल्ट में ही सिर्फ क्या होगा? विंग होगा। बाकी सब में, निम्फ में क्या होगा? विंग पैड होगा। क्या याद रखना है? एडल्ट में क्या होगा? निम्फ होगा। बाकी सब में क्या होगा? विंग पैड होगा। ये आपको याद रखना है। एडल्ट में विंग्स होगा, बाकी सब में विंग पैड होगा। ये आपको याद रखना है। माउल्टिंग कितना बार करेगा? 13 बार माउल्टिंग करेगा। ये याद रखना है। कॉकरोच का कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। खासकर ये तो समस्या भी हम लोग के लिए क्रिएट करता है, पेस्ट वगैरह होता है, फूड को कंटामिनेट करता है, और वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज याद रखना है, ट्रांसमिट वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। इस पर फोकस करिएगा। किस पर फोकस करिएगा? वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज जो कि ये फैलाता है। कोई इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट कॉकरोच। मेरे ख्याल से पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। कॉकरोच में कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। दिस इज ऑल अबाउट कॉकरोच। अच्छे से देखिए, वीडियो को शेयर करिए। मात्र 15 से 20 मिनट में एनसीईआरटी का एक एक लाइन एक्सप्लेन आपको किए। कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इस फिगर में, जो इस बार के नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिगर और ये डाइजेस्टिव, इसी 3 फिगर में एक फिगर हो सकता है नीट में इस साल आ जाए, तो इस पर आप फोकस करिए और बार बार डिस्कस करिए। कोई भी चीज अगर डाउट इसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट कॉकरोच। थैंक यू फ्रेंड्स।